अब आपको विस्तार से खबरें बताते हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में समुदाय विशेष के युवक ने एक नाबालिग छात्रा को फरार करने के मामले को लेकर अब इलाके में काफी रोष देखने को मिल रहा है। आक्रोश बना हुआ है लोगों में। घटना को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखा है। युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों ने बाजार में जाकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है। विशेष समुदाय के लोगों को बाजार से दुकानें खाली करने की चेतावनी भी दे दी गई है। नगर के आक्रोशित लोग ढोल नगाड़ों के साथ मोरी बैंड पर इकट्ठा हुए। एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन दिया और अपराधी किस्म के दुकानदारों को हटाने की मांग की। आक्रोश को देखते हुए पुरोला मुख्य बाजार, कुमोला रोड, मंदिर मार्ग में रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकानें लगाने वाले विशेष वर्ग के 42 दुकानदार रातों रात भाग खड़े हुए। आरोपी युवकों की दुकानों के बोर्ड भी लोगों ने हटा दिए हैं। दोनों आरोपी युवकों को जेल भेजा जा चुका है। देवभूमि में, जो पवित्र भूमि में है, इस तरह की अगर जो हरकत की जाएगी तो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी शरारती तत्व तो इस तरह का दिखेगा, पुलिस को साफ हिदायत दे दी गई है कि उसको कहीं भी पब्लिक में बहुत ज़्यादा जन आक्रोश है और इस देवभूमि में कोई भी अपने धर्म के प्रति जो है माहौल बिगाड़ने का काम न करे। वो नाबालिग जो पीड़िता थी उसको 2 युवक लेके जा रहे थे, तो पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की मुकदमा कायम करके उन्हें जेल भेज दिया गया है और पीड़िता का बयान 164 सब पूर्ण कर लिए गए हैं। विवेचना जारी है। उत्तरकाशी पुरोला में हुई घटना के बाद पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कड़े निर्देशों के बावजूद पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव में एक्शन नहीं दिख रहा। पॉलिटिकल पार्टी इसे पुलिस की कमजोरी और लापरवाही मानती हैं। नवीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग कब उत्तरकाशी के पुरोला से भगा दी जाती है, पुलिस को पता ही नहीं चलता। इसी बात पर शुक्रवार से पुरोला में माहौल गरमाया हुआ है। बाजार बंद है। आरोपी उबैद खान और जितेंद्र सैनी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों यूपी के बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। उबैद खान पुरोला में रजाई गद्दे की दुकान चलाता था और जितेंद्र सैनी टायर पंक्चर की। इसी बात पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे दूसरे राज्य से आने वाले लोग काम धंधे की आड़ में पहाड़ में अपराध कर रहे हैं, जबकि पुलिस को कड़ी वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के आदेश है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आदेश दिए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का ही कहना है कि अपराध को रोकना और बाहर से आए एक एक शख्स का वेरिफिकेशन पुलिस का काम है, लेकिन कुछ होता दिख नहीं रहा। और ये दुर्भाग्य है कि कम से कम वेरिफिकेशन होना चाहिए और कम से कम सत्यापन जरूरी है कि कौन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये पुलिस की भी थोड़ा सा लापरवाही, इसको चिंता करनी चाहिए। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति अगर आता है और राज्य में प्रवेश करता है, किस शहर में वो रह रहा है, तो उसका सत्यापन करना बहुत जरूरी है। पुरोला जैसी घटना कोई नई नहीं है। बीते कुछ सालों में नौगांव, अगस्त्य मुनि, सतपुली जैसी पहाड़ी कस्बों में तनाव फैल चुका है। यानी शांत दिखने वाले पहाड़ी कस्बे अपराधियों की शरण स्थली बनते जा रहे हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में कम क्राइम की बात करने वाली पुलिस भी एक्टिव नहीं दिखती। वेरिफिकेशन की बात पर पुलिस का तर्क है कि दूसरे राज्यों से इसमें सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए अब टीमें भेजी जाएंगी। उस पे हमने हमारा डायरेक्शन दिया था एसपी की कि जहां जिस भी जनपद में ज्यादा है वहां पे हमारा स्पेशल मैसेंजर जाए, वहां पे लोकली वहां वेरीफाई करके हमारे पास आ जाए। तो अभी हमारे पास मैन पावर का शॉर्टेज है, 4 धाम भी चल रहा है। तो ये खत्म होने के बाद जहां पे हमारा पेंडिंग ज्यादा है जिस जनपद में भी, वहां पे हमारा पुलिस जाएगी, जाके वेरीफाई करके आएगी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी सरकार का टाइट एक्शन जारी है। ऐसे में कई अपराधियों को बॉर्डर पार करते देर नहीं लगती और इसलिए सवाल उत्तराखंड पुलिस के काम पर खड़े होते हैं कि कैसे अपराधी पहाड़ के गांव-गांव तक नेटवर्क बना लेते हैं और पुलिस को तब पता लगता है जब पुरोला जैसी कोई घटना सामने आती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग से जुड़े मामले में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का ये कहना है कि ये अपराध और कानून व्यवस्था का मामला है। ये पुलिस की लापरवाही है कि कैसे बिना वेरिफिकेशन के कोई दूसरे राज्य से उत्तराखंड में दाखिल हो जाता है और फिर अपराध करता है, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता हो। बातें हैं
और मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी तो चाहती है कि इस तरह की बातें हों जिससे कि पूरे राज्य के अंदर ध्रुवीकरण हो। अरे भाई, आप अगर उत्तर प्रदेश से और पुरोला कोई जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद देहरादून, देहरादून के बाद फिर उत्तरकाशी, तीसरा जनपद है, और वो तीसरे जनपद तक लोग पहुंच जाते हैं और इस प्रकार की गतिविधि करते हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन सी चेकिंग हो रही है? कौन सा वेरिफिकेशन हो रहा है? ये तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा, ये जवाब तो पुलिस को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि बॉर्डर जिलों में एजेंडे के साथ डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए पुलिस और प्रशासन को दूसरे राज्यों से आने वालों का वेरिफिकेशन करना चाहिए। मैं कहीं से जानकारी मिली तो पकड़ लिया। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि एक हिडन एजेंडे के तहत एक सिस्टमैटिक तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेष रूप से बॉर्डरिंग एरियाज में डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदलने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने सोमवार को प्रमुखता से दिखाया था कि बारिश में अल्मोड़ा कौसानी हाईवे पर डामरीकरण हो रहा है, जिसके बाद आनन फानन में अधिकारियों में बारिश में हुए डामर को उखाड़ा और कहा कि मौसम साफ होने के बाद दोबारा डामरीकरण किया जाएगा। खबर चलने के बाद आज जिसे उखाड़ा गया, तस्वीर आप देख रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का असर यहां देखने को मिला। ऐसा था, अभी ये सीज़न जो है वो आइडियल सीज़न माना जाता है पेंटिंग का, और मई जून में हमें टेम्परेचर भी मिलती है। कल पूरे ही दिन मौसम अधिकांशतः साफ था, और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहाँ सोमेश्वर में जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे अचानक तेज़ बारिश आई। उस वक्त टिपर से जो मटेरियल है वो सड़क पे ऑलरेडी आ चुका था। यात्रियों को इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि लूज मटेरियल पड़ा रहता तो ट्रैफिक आना जाना नहीं संभव था, इसलिए तत्समय फैला दिया गया था, जिसे बारिश रुकने के बाद लगभग 5-10 मीटर में जो मटेरियल गिरा था उसको हटवा दिया गया है। और अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कि पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सोमवार को बारिश के दौरान ही रोड पर डामरीकरण किया जा रहा था, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मंगलवार को सड़क से डामर को उखाड़कर फेंक दिया गया। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कल की तस्वीर बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान वहां पर डामरीकरण हो रहा था, और आज इसको न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद उखाड़ा गया। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पहलवानों ने हरिद्वार पहुंचकर भी प्रदर्शन किया। पहलवान अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। पहलवानों को पहले काफी देर तक मनाया गया, और उसके बाद पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया हर की पैड़ी से वापस लौट गए। पहलवानों ने अपने मेडल किसान नेता नरेश टिकैत को सौंप दिए। टिकैत काफी देर तक उन्हें मेडल नहीं बहाने को लेकर समझाते रहे। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, हर की पैड़ी की ये तस्वीरें। तो पहले काफी देर तक समझाया गया पहलवानों को और कहा गया कि वो अपने मेडल जो खून पसीने की मेहनत के बाद उन्होंने पाए हैं, उन्हें इस तरह से ना बहाएं, गंगा में मेडल को प्रवाहित ना करें। नरेश टिकैत को हालांकि बाद में ये मेडल सौंपे और वापस लौटे। इससे पहले गंगा सभा की ओर से भी एक बयान जारी कर दिया गया था उन्हें रोकने को लेकर कि सियासत का अखाड़ा, राजनीति का अखाड़ा इसे ना बनाएं, ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक जगह है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हरिद्वार के हर की पैड़ी से इस वक्त आ रही हैं। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब ये यहां तक बात पहुंच गई है कि गंगा में मेडल प्रवाहित करने ये तमाम पहलवान पहुंचे जो कई दिनों से जंतर मंतर धरने पर बैठे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। 3 जून तक के लिए केदारनाथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम में पहुंच रही भारी भीड़ के चलते यह फैसला लिया गया है।
ऊपर से मौसम विभाग ने भी 3 जून तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम की एक दिन की कैपेसिटी 15,000 की है, जबकि केदारनाथ में रोज 25,000 यात्री पहुंच रहे हैं। अगले 4 दिन के लिए 90,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और हालात ये हैं कि बेहद खराब मौसम के बाद भी यात्रियों के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और अब तक 18 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। लिहाजा केदारनाथ धाम में रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है। साथ ही सोनप्रयाग में लग रहे लंबे जाम से बचने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर से ही गाड़ियों को रेगुलेट करके भेजा जाएगा। पंजीकरण को अस्थायी रूप से थोड़ा सा सीमित किया गया है। फिर जो ही आगे यात्रा सुव्यवस्थित हो जाती है तो फिर दोबारा, हालांकि संख्या पे कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन यात्रा की स्थिति देखते हुए नियंत्रित ढंग से यात्रा करवाई जा रही है। तो 15,000 लोगों का हम अच्छी तरीके से दर्शन कराए जा सकते हैं, क्योंकि इस बार इतना रिकॉर्ड मात्रा में यात्री आ रहे थे। थोड़ा सा वहां पर लॉजिस्टिकली थोड़ा सा आ रहे हैं, बट लेकिन वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वहां पर शनिवार में खुद ही वहां पर गया हूं। तो केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार लगी हुई है, लेकिन एक दिन वो भी था जब केदारनाथ धाम में लोग रात तो दूर दिन में भी रुकने से डरते थे। आखिर क्या पूरा मामला है, स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैसे तो भूत प्रेत सिर्फ एक अंधविश्वास ही माना जाता है, लेकिन केदारनाथ में साल 2013 की आपदा के बाद जब पुनः निर्माण का काम शुरू हुआ तो वहां काम करने वाले मजदूर भी डर के साए में थे। दरअसल आपदा में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और धाम के साथ पूरी केदार घाटी में हर जगह शव बिखरे पड़े थे, जिन्हें देखकर सभी मजदूरों में खौफ बैठ गया था। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों को काम करते समय कई प्रकार की परछाई दिखने लगी थी, जिसको भूत मानकर मजदूर काम छोड़कर भागने लगे थे। देखो, तंत्र मंत्र पे तो हम वो नहीं करते थे, लेकिन हम एक चीज पे तो जरूर करते थे, यज्ञ हमने कराए। कोई पुण्य काम हो रहा है, युद्ध में जा रहे हैं तो होता है ना युद्ध घोष, वो वाले यज्ञ कराए हमने। तो मेरे को लगा ये तो बड़ा इंस्पिरेशनल है, तो ये हमारा तंत्र था। इस तरीके के तंत्र करे गए वो। पुनः निर्माण काम के शुरुआती दौर में मजदूरों को जब भूत फोबिया हुआ और मजदूर काम छोड़कर भागने लगे तो इनका मनोबल बढ़ाने के लिए धाम में भूतिया कंपटीशन लगाया गया। इस कंपटीशन में 3 टीमें तैयार की गई थी, जिनमें से एक उत्तराखंड, एक नेपाल और एक हिमाचल से आए युवाओं की टोली थी। इन्होंने अनेक प्रकार के भूतिया फैंसी ड्रेस पहनी, जिसके बाद इन लोगों के मन से भूत का फोबिया दूर हुआ और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी आई थी। डर मिटाने के लिए कर्नल साहब ने भूत वाली फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराया। नेपाल, हिमाचल, उत्तराखंड तीन टीम में से 3 टीम बनाई गई थी। तीनों टीम में से कंपटीशन हुई और कंपटीशन देखने के बाद उनकी मन की डर, भूत का डर हट गया। केदारनाथ में पुनः निर्माण काम करना कहीं न कहीं किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन एक विश्वास के चलते आज भी धाम के 12 महीने मजदूर काम में जुटे हैं और धाम में पुनः निर्माण काम कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए आ रहे कई उम्रदराज श्रद्धालु ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार ऐसे श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है। हालांकि रोजाना कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं उसका कोई निश्चित आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ये संख्या 250 से ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक 63,000 से अधिक श्रद्धालुओं का आकस्मिक उपचार किया जा चुका है। और बड़ी खबर चमोली से आ रही है, जहां पर खराब मौसम के बावजूद भी हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है और लगभग 1000 श्रद्धालु दर्शन के लिए हर दिन हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। अभी तक 12,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं हेमकुंड साहिब और तस्वीर भी आप देख रहे हैं, लगातार श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद पैदल रास्तों पर कई फीट बर्फ जमे होने के बावजूद लगातार ये यात्रा जारी है।
देहरादून में आज दोपहर के बाद भारी बारिश हुई और साथ में ओले भी गिरे। दून समेत आसपास के इलाके में ये बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और वही साबित भी हुआ। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरे। भारी बारिश के बाद तापमान में भी 5 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 3 जून तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा और निचले इलाकों में बारिश तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी होगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीट में महासंपर्क अभियान का इंचार्ज बनाया गया है। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान होगा। त्रिवेंद्र रावत को बांसगांव, आजमगढ़, बलिया, देवरिया और सलेमपुर का महासंपर्क अभियान का इंचार्ज बनाया गया। त्रिवेंद्र रावत 2 जून को बनारस जाकर महासंपर्क अभियान की तैयारियों का जायजा लेकर इसकी शुरुआत करेंगे। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों को बड़ा झटका लगा है। याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाकर याचिका को रद्द कर दिया है। बता दें कि 6 मई को प्रशासन ने ज्वालापुर के आर्यनगर में बनी चंदन बाबा पीर की मजार को हटाया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए प्रशासन ने बताया था कि धार्मिक अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है। प्रशासन के जवाब से संतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका देते हुए न सिर्फ याचिका रद्द कर दी बल्कि 1 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया।